एंटी बीजेपी नैरेटिव का चेहरा राहुल गांधी बने हुए हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में तो इस नैरेटिव ने बड़ा कमाल दिखाया। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स एस्टेब्लिश हो गई, लेकिन उसके बाद तो ये नैरेटिव लगातार बैकफायर कर रहा है ना। अब उसका आर्गुमेंट इलेक्शन कमीशन, वोट चोरी और सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और अब बिहार, तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है? देखिए, बात है कि ये जब वही जब बता रहे हैं कि आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया। हरियाणा में भी शायद हमको याद नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में हाँ। और ये उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, उसी अलायंस में अच्छा किया। असेंबली में ये लोग अच्छा कर गया और उसमें लाडली बहना ये बहुत सारे विमेन के लिए स्कीम बिहार में भी लोगों ने अच्छा किया है। लेकिन ये सब एक चुनाव की बात है। रहा सवाल, देखिए डेमोक्रेसी में जो पार्टियां होती हैं ना, उसके एंटी जो पार्टी होती है उसका नैरेटिव, एंटी पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट जो है राहुल गांधी उसके प्रो नैरेटिव बना के नहीं चल सकते हैं ना, उनको अपोज करना ही होगा। अपोज करना जरूरी भी है क्योंकि नेशनल लेवल पर उसके लीडर हैं। तो चाहे संघ का फिलॉसफी हो, चाहे उसका अपना एजेंडा हो, चाहे बीजेपी का अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, या इलेक्शन कमीशन में जिस तरह से अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे इशू पर उनको अटैक करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता तो अडॉप्ट नहीं कर सकते। वो तो करेंगे ही अटैक ना। हाँ, अब वो अटैक कभी बैकफायर करेगा या कभी उनको साथ दे देगा, जो उत्तर प्रदेश में के लोकसभा चुनाव में दिया, लेकिन अपना रास्ता तो नहीं बदल सकते हैं ना। कैसे रास्ता बदल के क्या वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अच्छी लगने वाली बात बोलने लगे? ऐसा नहीं कर सकते हैं वो। इसलिए चुनाव से आप जो है कि चुनाव में हार गया इसलिए स्ट्रेटेजी बदल रहे राहुल गांधी को, हमको नहीं लगता है कि उनको अपने तौर तरीके को, अपने बोलने का अंदाज को। नहीं, लेकिन वो संविधान संविधान पर खतरा, लोकतंत्र पर खतरा, इस तरह के जो नारे और जो उनकी नीति है, वो तो नहीं चल पा रही है ना। नहीं चल नहीं पा रही है, वो एक अलग बात है। अभी यहाँ नहीं चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चल गया। कब चल जाएगा आप नहीं जानते हैं। लेकिन जो संविधान पर खतरा बता रहे हैं उनके अपने लॉजिक हैं उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट भी है जो संविधान पर खतरा बता रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रखिए, आपने नियम बदल के उसमें रख लिए। बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो संविधान का जो खतरा वो बता रहे हैं वो केवल नारा नहीं, उनका अपना, उन लोगों के पार्टी का अपना लॉजिक है, जिसमें आपको उसमें अखिलेश यादव भी है और उनके साथ जो पार्टियां हैं, सीपीएम भी है, सीपीआई भी है, लेफ्ट पार्टीज भी है, जो कि संविधान पर खतरा पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को बता रही है। तो इससे इतर होकर के कोई बात बोलने लगे और उनको फायदा होने लगे, ये हमको नहीं लगता है कि वो करने वाले हैं और इसको सुनने वाले हैं। वो करते जाएंगे इस बात को। इस एक चुनाव में सेटबैक मिलता है, दूसरे चुनाव में कभी जीत मिल सकती है। अगर मान लीजिए कि एक दो और भी सेटबैक मिले तो इसको छोड़ करके वो ये नहीं कहने लगेंगे कि नहीं नहीं संविधान बड़ा अच्छा से चल रहा है। ये उनका एजेंडा नहीं हो सकता है।